मेरे दो बंदे मतलब दो भाई बैठे हुए थे वहां पे, फैजू और रजत। तो अगर वो दोनों मिलके भी, मुझे पता है आप चार बंदों को निकालना चाहते हो दूसरे वाले लाइन से, पर उसके चक्कर में आपके भी तो दो अटक सकते हैं। अगर वो चार वाला उठाते तो एक बंदा अटकता। तो मेरे और रजत के बीच में जो भी था, पर वो ऑल सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं। गेम को लेके मेरे को शिवेद को निकालना था, ठीक है। और मुझे पता था कि रजत कुछ उल्टा बदली करेगा, तो हमने प्लानिंग करी कि दो बंदे निकालते हैं, पर वो ऐसा कैलकुलेशन बैठ गया हमारा कि चार बंदे निकाल दिए हमने। नहीं, मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा ये शो 50। जो साइड मेरे को दिखानी थी लोगों को वो मैंने दिखाई है। कैलकुलेटेड साइड ले लो, फनी साइड ले लो, ये थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग वाली साइड ले लो, टास्क को एक फनी वे में करने वाली साइड ले लो। तो हर चीज़ जो मेरे को दिखानी थी वो मैंने दिखाई है। तो मैं बहुत खुश हूँ यार 50 की जर्नी। मज़ा आया मुझे। लेकिन कहीं न कहीं हमने जब जो लास्ट एपिसोड रहा, 2 एपिसोड जहाँ पर रजत ने आपके साथ गलत किया, आपके और लक्ष्य के साथ काफ़ी गलत किया। आप लोगों ने बहुत भरोसा रखा था रजत के ऊपर, डायरेक्टली आप लोगों को निकाल दिया। एक भी बार नहीं सोचा कि आप लोगों को रखना चाहिए, शायद युविका को नहीं निकालते। तो एक होता ना कि आप भी फिनाले में दिखाई देते और टास्क अच्छी तरह से आप करते, कृष्णा की जगह आप होते। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे को रजत रजत से नहीं, मेरे को उन तीनों से ही वो थी कि अगर फैजू, शिव और रजत तीनों ही मिलके अगर वो छह बंदे वाला नहीं उठाते कार्ड, वो चार वाला उठा लेते, तो मेरे या लक्ष्य में से एक बंदा फिनाले में खड़ा होता, या एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो खड़ा ही होता। अब हम दोनों ही निकल गए, तो मैं, मेरे को वहां पे बहुत बुरा लगा। और वो मेरा बुरा लगना जायज है भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे को, क्योंकि मेरे दो बंदे मतलब दो भाई बैठे हुए थे वहां पे, फैजू और रजत। तो अगर वो दोनों मिलके भी, मुझे पता है आप चार बंदों को निकालना चाहते हो दूसरे वाले लाइन से, पर उसके चक्कर में आपके भी तो दो अटक सकते हैं। अगर वो चार वाला उठाते तो एक बंदा अटकता। बट वो एक दिन का गुस्सा था, और मेरे को पता है गेम है, गेम लेकिन किसी की जो लाइफ। लॉजिक भी दिया फैजू ने कि मेरे अदनान भाई चले गए, ये चले गए, मुझे वो लॉजिक समझ में भी नहीं आया कि जो वो फैजू ने दिया। आप लोग डिजर्व करते थे रहना, रजत चाहता था और रुकवा सकता था, दूसरी जगह से कृष्णा या नेहल को निकाल सकता था। जो रजत ने एबीटी में भी कई बार बोला है कि नेहल ऐसी है वैसी है, कई बार बोला है रजत ने, चाहता तो उनको निकल सकता था। लेकिन आप लोगों को बार्गेनिंग कर सकते, एक भी बार बार्गेनिंग नहीं किया रजत ने। आपने पूछा नहीं, जब बाहर निकले आपने एपिसोड देखा होगा, ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है रजत का। नहीं, मैं उसी चीज़ से हर्ट था, और उसी चीज़ से हर्ट होके मैंने वीडियो में वो लाइनें बोली थी जो मैंने बोली थी, आपने देखा होगा टीवी पे। अगर मैं हर्ट नहीं होता तो मैं बोलता भी नहीं। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाऊँ। मैं फील कर रहा था, मैंने पहुँचाई। और एज ए इंसान मेरे को बुरा लगना भाई बिल्कुल जायज़ है, मेरा हक है। उस बात पर रजत मेरे से नाराज़ भी हो गया था कि तू क्यों बोल के आया, तेरे को पता था वो गेम कैसा क्रिंज था। मैंने कहा भाई मेरे को हर्ट हुआ था, मैंने इसलिए बोला भी। और उस चीज़ को तू अब कंटिन्यू कर रहा है कि मैं तेरा नाम नहीं लेके आया भाई, और मैं फैजू को विनर बोल के आया कि मैं चाहता हूँ फैजू जीते। तो उसका कुछ सेंस नहीं है मेरे भाई। और ये गेम था, अगर गेम को अपनी लाइफ पे हावी होने दोगे, अब जब गेम खत्म हो चुका, कोई जीत भी चुका है, तो कोई फायदे वाली बातचीत नहीं है। तो मेरे और रजत के बीच में जो भी था, पर वो ऑल सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है नहीं गेम को लेके। और मेरे को ये भी लगता है कि गेम बहुत छोटी सी चीज़ है लोगों का भाईचारा डिसाइड करने के लिए फॉर लाइफ लॉन्ग। तो इन चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। आई होप रजत भी पीछे छोड़ चुका होगा। यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यार। जो जो बुरा लगना था मुझे लग गया, बट मैं उन चीज़ों को लेके चलता नहीं। लाइफ कीप्स मूविंग अहेड भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती यार। विनर को आप कैसे देखते हैं? शिव ठाकरे जो जीते हैं, आपको लगता है डिजर्विंग है? कई लोग कह रहे हैं कि जो होर्डिंग की गई एंड में फिनाले टास्क में, जहाँ पर फैजू हाँ। फैजू, जो क्या लगता है कि उसकी वजह से क्या वो नहीं कर पाए टास्क? आप क्या कहना चाहिए इसको लेकर? नहीं नहीं भाई, मैं ये नहीं मानता कि वोटिंग की वजह से। अगर अपने वाला लाइन मैं तो था नहीं, देखो आपने देखा होगा, मैं हाँ उस वाले करेक्ट। टास्क में था ही नहीं, मैं निकल गया था पहले ही। मेरे को थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी। तो मैं ये कहता हूँ अपने अलायंस वालों को, खासकर अपने अलायंस वालों को, कि भाई तुम भी चिल्ला लेते उनके टाइम पे तो वो भी नहीं कर पाते। शायद तुमने क्यों नहीं चिल्लाया, पहली बात तो ये। नंबर दो, जीतेगा वो जिसका टाइम सबसे कम होगा। तो उस दिन शिव भाई का दिन था, भगवान साथ था, हर चीज वो उस दिन फेवर ऑफ हिम। तो शिव भाई जीते भी। और मैं कभी भी जो जीतता है ना, उसको मैं ये नहीं कहता कि नॉन डिजर्विंग था। क्यों नॉन डिजर्विंग, भाई जीत गया ना वो यार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चाहता, तो भाई मैं तो यही चाहता था कि फैजू जीते, बट इसका मतलब यही नहीं है कि शिव जीत गया तो मैं उसको बुरा कह। उसने सबसे कम टाइम में किया, वो जीत गया, दैट इज फेयर इनफ। और वही होना चाहिए भाई हर शो में, जिसने सबसे कम टाइम में किया वही जीतना चाहिए। शिव ने सबसे कम टाइम में किया था, वो जीत गया। बट रही बात कि मैं किसको विनर देख रहा था, टॉप चार में चार लोग ही थे, तो मैं ऑब्वियसली फैजू अपने भाई को विनर देख रहा था। करेक्ट करेक्ट। लेकिन मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि रजत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी मास्टरमाइंड थे। अरे क्या जहाँ बात है भाई। पर चार लोगों को आपके वोट से निकले गए, तो उस गेम को क्या कहना चाहिए? चार कंटेस्टेंट, काफी शौक हुआ भाई था फ्रेंड्स।
हाँ भाई, समय। उस टाइम पे उसने बोला था कि डीनो को वोट डाल देना, तो रजत ने डाल दिया दिव्या को, मैंने डाल दिया सैमी को, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ वो नहीं था कि ये लेकिन बंदा वो मेरे को। लास्ट में आपने चेंज किया ना। हाँ, मेरे को शिवेद को निकालना था, ठीक है। करेक्ट। और मुझे पता था कि रजत कुछ उल्टा बदली करेगा, तो हमने प्लानिंग करी कि दो बंदे निकालते हैं, पर वो ऐसा कैलकुलेशन बैठ गया हमारा कि चार बंदे निकाल दिए हमने, दो वोट पलटाने से बस। करेक्ट। ऐसा। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आरजू जो टैग चल रहा है, अर्चना हमेशा से प्रेयर कर रही थी, फिनाले के में भी प्रेयर कर रही थी, क्या लव एंगल आपको क्या लगा अर्चना की तरफ से, तो फैजू की तरफ है लव स्टोरी, क्या लगता है आपको? क्या फैजू की असली प्यार था, क्या फैजू की तरफ क्या से तो नहीं है, कंटेंट के लिए? फैजू की तरफ से तो नहीं है, और अर्चना की तरफ से भी असली प्यार शो में थोड़ी होता है यार। हमें हो गए 9 साल, मेरे को रिलेशन में आए 9 साल हो गए, और करेक्ट। मुझे एक पता है, आपको प्यार जब होता है ना, तो आपको एक बंदे से दोबारा भी प्यार होता है भाई। तो आपको एक शो में कैसे प्यार हो जाएगा? मेरे को नहीं लगता कि शो में किसी से किसी को प्यार हो जाता, तो वो सब कंटेंट के लिए ही था। और फैजू की तरफ से तो वो भी नहीं था, अर्चना चेप होती थी उसके भाई, वो दिखता था सबको। बट कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ अच्छी लग रही थी स्क्रीन पे, तो नो डाउट शो बड़ा बन रहा है यार, शो बड़ा बनना चाहिए, इसके हम सब पार्ट है, एट द एंड वो मैटर करता है। लोकेश, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे तुम कर सकते हो? हाँ यार, एक ग्रुप है, उसमें सब है, हम सब लोग जो मेरी लाइन्स वाले, हमारे लाइन्स वाले लोग थे, मैं, फैजू, रजत, लक्ष्य, वंशज, दिग्विजय, सपना दी, अरबाज, निक्की, हम सब है उसमें। बीच बीच में अरबाज और निक्की लेफ्ट कर जाते हैं किसी किसी रीजन की वजह से, बट फिर मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ गेम है, छोड़ो ना, क्या तुम अपने दिल पे लगा के बैठे हो? किस बात पे नेट किया? जब रजत ने उनको कुछ बोला था उस टाइम पे लेफ्ट कर गए थे बोले, फिर मैंने दोबारा ऐड कर दिया। तो पहले की बात है, जिस दिन ये अरबाज और निक्की कनेक्शन हुआ था, उस दिन की बात। अभी किस तरह की बात करते, कौन सबसे ज्यादा बात करता है ग्रुप में? अभी की बात मैं बताता हूँ, मुझे खोल के दिखाई देता हूँ हाँ। आपको। अरबाज और नहीं, मैं दिखा देता हूँ ना किसका शो। ले भाई, निक्की का ही है एक आखिरी। हाँ। निक्की ने कोई रील भेजा और लिखा है आई कांट गेट ओवर दिस वीडियो। और फिर उससे पहले है रजत का ओके, फिर दुष्यंत का है, फिर लक्ष्य का है, हम सब की है। वीडियो कॉल आते रहते हैं इसमें बीच बीच में, जब मैं फ्री होता हूँ मैं उठा लेता हूँ, बहुत लोग बैठे होते हैं, बातें चलती रहती है, मस्ती चलती रहती है भाई। अच्छा, अभी आप घर के बाहर जो आ गए हैं तब से, आप किसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग बनाएंगे आगे, फॉरएवर वाली बॉन्डिंग? अगर मैं यार बॉन्डिंग ऐसे सोच के नहीं बनती, वो ऑर्गेनिक होती है। मतलब मैं कभी किसी के चेप नहीं होता, ना मैं चाहता कोई मेरे चेप हो। आप अर्चना को कहीं टाइम नहीं मारते? नहीं नहीं, किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, पर बॉन्डिंग है ना, कभी भी रियल लाइफ में सोच के नहीं बनाई जाती, वो अपने आप बनती है। ठीक है ना, जिंदगी में आपके इंसान, अगर आप जबरदस्ती किसी के पास जाने की कोशिश करोगे, तो वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ सोच के जा रहे हो। बिना सोचे समझे ऑर्गेनिक रखने दोगे, दिल से करोगे, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चाहे वो भाईचारे में हो, चाहे आपके प्यार को लेकर हो। सपना मैम के बारे में क्या कहना चाहता हूँ? जब सपना मैम घर से एग्जिट की तो आप लोग सब इमोशनल हाँ, हुए थे, और रजत भी इमोशनल हुआ था, क्या कहना चाहिए सपना मैम के बारे में? कैसा बॉन्डिंग रहा? क्या आप पहले से जानते थे सपना मैम को, या घर पर आप लोगों की क्लोज बॉन्डिंग? सपना दी वॉज ऑलवेज क्लोज टू मी, रजत एंड लक्ष्य एंड रचित, डे वन से ही, मतलब डे वन से डे टू या डे 5 से कह लो, थोड़ा हमारी क्लोजनेस थी, क्योंकि हम सेम वहाँ से आते हैं, हरियाणा से हम सब। और ऊपर से हमारी लैंग्वेज, कल्चर, और उधर के हम सब, तो थोड़ा वैसी भी बॉन्डिंग हो जाती है ब्रो। सपना दी से मैं एक बार पहले मिला हूँ, पर इतनी कॉन्वर्सेशन हो नहीं पाई थी, बट इस शो में काफ़ी कॉन्वर्सेशन हुई हमारी। और सपना दी हमेशा हमको छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करती थी, तो जब उनके पैर में लगी और उनको उसकी वजह से शो छोड़ के जाना पड़ा, तो हमें काफ़ी बुरा लग रहा था। और किसी भी, अगर आप रियलिटी शो में जाते हो ना, और आपको किसी के ऊपर रोना आता है किसी के एग्जिट पे, तो भाई मेरे तो वो अगर आंसू निकलते हैं या मैं रोकता हूँ, वो मेरे असली होते हैं, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, आपको लगता है कि कभी नहीं मिल पाएगा इंसान, आपको लगता है। बट वो शो में ही लगता है, मेरे को नहीं पता वो शो में क्यों लगता है, बट वो शो का फॉर्मेट ही ऐसे होता है कैप्टिव रियलिटी का, कि आपको लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों निकल रहा है इंसान, अभी उनका माइक्रोकॉस्म होता है वो। प्यार कैसा है? अभी बातचीत हुई है? हाँ, सपना जी से मैं मिलने वाला था लास्ट वीक, मैं और रजत जाने वाले थे, और लक्ष्य भी जाने वाला था, पर लक्ष्य अभी भारत में मिलने गए नहीं, अब अगले हफ्ते जाएंगे कल। ओके। और ये क्या कहना चाहिए, रजत और चाहत के बीच में क्या चल रहा है? भाई चाह रजत और चाहत का तो वो लोग ही जाने यार, लव मैं चल रहा उनके। है, या आगे जाके कुछ हो सकता है? क्योंकि दोनों ही, मतलब अगर देखे, रजत सर काफी गुस्सा होते हैं सबके ऊपर, लेकिन चाहत के सामने पूरे कूल डाउन हो जाते हैं। कूल डाउन। हाँ, कूल भाई हो जाते हैं, उनका, मतलब ये क्या हो जाता है मतलब? भाई बता ही नहीं क्या हो जाता उनका, वो रजत ही जाने और चाहत का चाहत जाने, भाई मैं नहीं, क्या अब बताऊं। आपने क्लिप भी देखा होगा, आपने एपिसोड भी देखा होगा कि रजत सर चाहत के सामने तो पूरे भाई मेरे को टाइम लगता है कि चाहत कंटेंट के लिए करती है, और रजत का नहीं पता मुझे, रजत का रजत ही बता पाएगा। लेकिन एक जगह वो कहते हैं कि
वो शादी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब जब ये सब भी देखते हो क्या भाई आप? नहीं मतलब वो बात हुई थी घर के अंदर। भाई देखो ये जो शो वाले जो ये हंसी मजाक होता है ना, मेरे को लगता है सब कंटेंट के लिए करते हैं। मेरा ये मानना है, देखो हमसे नहीं हो पाता ये सब चीजें, तो मैं करता भी नहीं। बाकी अब इनका असलियत में कुछ हो तो भाई पता नहीं मेरे को, मैंने ना पूछी ना मैं कि मैं इंटरेस्ट रखता किसी की पर्सनल लाइफ में, हो तो बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया भाई, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो चलो। ओके, एक आखिरी सवाल, शिवित और रिद्धि रिद्धि। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों क्या असली लव स्टोरी नहीं थी, क्या नकली थी, क्या आपको असली क्या लगता है? कहाँ हो क्योंकि सकती है बाहर असली? तो वो अलग दिख रहे हैं शिवित, और वहाँ पे बाथरूम में भी वो लोग बात करने चले गए थे, एक क्लिप बाहर हुई है, तो आप कैसे देखते हैं शिवित और रिद्धि की? भाई तुम पूरे मस्ती खोर हो है ना। भाई देखो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखो उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, उनको जो करना है करो, बट मेरा ये मानना है किसी भी शो में, किसी भी चाहे बिग बॉस हो, जो कितना बड़ा कोई शो हो, शो में किसी को किसी से प्यार नहीं हो सकता भाई, मेरा ये मानना। ये कैसा प्यार है साढ़ा 2 महीने में हो रहा? हमें तो ना हुआ 2 महीने में प्यार, सिंपल सी बात है भाई। ओके, चलो, चलो, लेकिन चलो। शाइनी रिद्धि ने बात की थी, मतलब वो थी कि शाइनी इनसिक्योर है, ऐसा मतलब हाँ। क्या कहना चाहिए? शाइनी तो already- शाइनी भी इनसिक्योर है शिवित को लेके? हाँ, ऐसा रिद्धि को लग भाई रहा था। शाइनी इज मैरिड भाई, हाँ वही वही शी इज मैरिड, उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने married हूँ। क्या नाम है, लवेश भाई उनका नाम, वो बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड का नाम लवेश है और तेरा हाँ, लवकेश है, हाँ, तो भाई वो मैरिड है यार, उनके बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा वो उनको insecure लग है। रहा है रिद्धि को ऐसा। नहीं रिद्धि को भी क्यों ही लग रहा होगा ऐसे, तो पता नहीं मेरे को, रिद्धि को लग रहा हो तो गलत लग रहा होगा, रिद्धि भाई गलत लग रहा है। रिद्धि भाई सो बैठा, आपको क्यों लग रहा है? ओके, आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ भाई, टेलीविजन शो या शो वेब सीरीज आप करना पसंद करेंगे आने वाले पसंद तो मैं सब कुछ करूंगा यार, मुझे दो, मुझे क्या देना चाहते हो, मैं सब चीजें दे दो, मैं कर लूंगा सब चीजें। और फैंस मैं नहीं भाई, जितने भी अपने जो व्यूअर्स हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, तो उसमें भी प्यार दिखाना, और मैं एंटरटेन करना नहीं छोड़ूंगा आपको। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू गाइस, ठीक है? लव यू सबको, जय श्री राम।